इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ऑटोकैड की यूनिट्स के बारे में। इससे पहले कि हम ऑटोकैड यूनिट्स के बारे में बात करें, सबसे पहले हम सिंपल 2 फाइल्स बनाएंगे जिसमें हम कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट पर जाएं और स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करें। जैसे आप स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास ड्राइंग फाइल अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहाँ पे केवल एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप होम टैब में से लाइन कमांड को चुनें, कहीं पे भी क्लिक करें। ये लाइन का पहला पॉइंट है और हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे 50 की लेंथ चाहता हूं मैं, तो यहाँ मैं नीचे की तरफ कमांड लाइन में 50 सबमिट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। एक बार एंटर करने से आपकी लाइन बन गई है और अगर आप एक बार दोबारा एंटर कर देंगे तो लाइन फाइनल हो जाएगी। मैं हल्का से इसे जूम आउट कर लेता हूँ। अब आप इस लाइन को पूरी तरह से देख पा रहे हैं। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ये लाइन किस यूनिट में तैयार हुई है, इसके लिए मेरे पास कुछ कमांड्स हैं, परंतु उससे पहले देखते हैं कि डिफॉल्ट रूप में इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती है। किसी भी लाइन की आप लेंथ जान सकते हैं। जैसे इस लाइन की लेंथ अगर मैं जानना चाहता हूं तो सिलेक्ट करूंगा लाइन को और उसके पश्चात प्रॉपर्टीज पैनल खोलूंगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज पैनल नहीं आ रहा तो आप शॉर्टकट की Ctrl+1 को दबाएं। आपके पास एक प्रॉपर्टीज पैनल आ जाएगा। मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया हुआ है तो उस लाइन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। यदि आप सबसे नीचे की तरफ लेंथ देखें तो 50 लेंथ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी जो लेंथ डिसाइड की थी वो 50 डाली थी और इसलिए यहाँ पे 50 आई है। परंतु यहाँ से ये क्लियर नहीं हो पा रहा ये 50 इंच है, 50 फीट है या 50 मिलीमीटर है। ये जानने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ प्रॉपर्टीज पैनल को क्लोज कर देता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आपने ड्रॉ किया है अपनी ड्राइंग फाइल में, तो ये जान सकते हैं आप आसानी से कि इसकी डिफॉल्ट यूनिट क्या है, किस यूनिट में इसको मेजरमेंट किया जाए। इसके लिए आप एप्लीकेशन मेन्यू पे आए। सबसे नीचे की तरफ सेकंड लास्ट ऑप्शन है ड्राइंग यूटिलिटीज का। अब इस पे क्लिक करें। इसमें आपके पास यूनिट्स के नाम से कमांड है। अगर मैं इसे क्लिक करूं तो मेरे पास यूनिट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे खुल जाएगी। यहाँ नीचे की तरफ देखें तो इंसर्शन स्केल दिया हुआ है जो ये जानकारी देता है कि इस वक्त मैं अपनी इस ड्राइंग फाइल में इंचेस में कार्य कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 50 इंच लाइन है मेरे पास। अब इसका अर्थ ये हुआ कि 50 यूनिट्स यहाँ पे 50 इंच है। तो आइए इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। मैं एक फाइल और बनाता हूँ। अब की बार मैं पहले ही यूनिट चेंज कर लेता हूँ इसकी। इसके लिए मैं फिर से एप्लीकेशन मेन्यू पे जाता हूँ, ड्राइंग यूटिलिटीज पे, यूनिट्स पे, और यहाँ इंच के बजाय यहाँ पे मैं फीट डिसाइड कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। मैंने बड़े ही आसान तरीके से यूनिट को बदल दिया है। जो यूनिट पहले इंचेस में थे अब फीट में आ गई है। अब मैं फिर से लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैं रैंडम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके पश्चात हॉरिजॉन्टल में माउस को मूव करता हूँ, परंतु नीचे कमांड लाइन में मैं 50 एंटर कर देता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ मेरे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर से एंटर करने पे लाइन फाइनल हो जाएगी। तो अब क्या आपके पास एक और लाइन यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। अब ये लाइन की यूनिट 50 फीट है, परंतु यदि मैं इसको क्लिक करूं यहाँ पे Ctrl+1 के साथ इसका प्रॉपर्टीज पैनल देखूं तो आप इसकी लेंथ भी यहाँ से 50 ही देख पाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों तरफ, चाहे मैंने इंचेस में ड्रॉ किया है या चाहे मैंने फीट में ड्रॉ किया है, दोनों में लेंथ 50-50 दिखाई है। ऑटोकैड अपने आप निर्धारित करता है कि किस यूनिट में काम कर रहे हैं। यदि आप इंचेस में काम कर रहे हैं तो जो मैंने 50 यूनिट दिया है वो 50 यूनिट 50 इंच माने जाएंगे। इसी तरह से यदि आप फीट में काम कर रहे हैं वो 50 यूनिट्स जो मैंने दिए हैं वो 50 फीट माने जाएंगे। ऑटोमेटिकली ऑटोकैड खुद इस बात का ध्यान रखता है कि आप कौन सी यूनिट में कार्य कर रहे हैं। उसी यूनिट के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है कि आपके पास कौन सा यूनिट अप्लाई होता है। उसी यूनिट में सारे के सारे मेजरमेंट ऑटोकैड में किए जाते हैं। मैं इस प्रॉपर्टी पैनल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब सबसे पहले जो ड्राइंग फाइल है मैं इसको सेव करता हूँ। इसके लिए मैं फिर से एप्लीकेशन मेन्यू में जाता हूँ, सेव कमांड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं फाइल सेव करता हूँ CH1 के नाम से। इसी तरह से मैं दूसरी ड्राइंग पे जाता हूँ और फिर से फाइल सेव करता हूँ CS2 के नाम से। जैसा कि हमने पहले देखा कि हमने किस प्रकार इंचेस को फीट में बदला, तो यहाँ पे एक बात और भी समझना आवश्यक है। ऑटोकैड की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब आप किसी एक यूनिट की फाइल को दूसरी यूनिट की फाइल में रेफरेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑटोकैड उस यूनिट को स्केल करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हमारे पास यहाँ फीट में यूनिट्स है, अब मैं चाहता हूँ जो मैंने पहले फाइल बनाई है इंच वाली उसको यहाँ लेके आना, तो मैं उसको यहाँ लाकर रेफरेंस पे चेक कर सकता हूँ कि फीट के मुकाबले इंचेस को किस प्रकार शो किया जाएगा। अर्थात मैं दोनों तरह की यूनिट को एक ही फाइल में डालना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे पास यहाँ एक पैनल मुझे ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए एक्स रेफरेंस कमांड है, यहाँ मैं एंटर कर दूंगा तो आपके पास रेफरेंस देने के लिए फाइल रेफरेंस बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। जैसा आपने देखा दोनों फाइल्स में 50 यूनिट्स का ही मेजरमेंट लिया गया है। बस फर्क यह है कि पहली फाइल में यूनिट्स इंचेस में थी और दूसरी फाइल में फीट में यूनिट्स थी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि मैं इस फाइल में दूसरी फाइल का रेफरेंस लूं तो वो फाइल ऑटोकैड किस प्रकार से स्केल करेगा या उस लेंथ को किस प्रकार से ऑटोकैड एडजस्ट करेगा। इसके लिए यहाँ अटैच ड्राइंग फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से CH1 फाइल को मैं रेफरेंस पिक कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। मेरे से जानकारी मांगी जाएगी मैं कहाँ पे इसे
इंसर्ट करना चाहता हूं तो इंसर्शन पॉइंट स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन है, मैं अभी ओके कर देता हूं और यहाँ पे मैं इसे क्लिक करके छोड़ देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे हमारी ये वाली जो लाइन थी ये इंचेस में थी और जबकि ये जो लाइन है ये फीट में है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि ऑटोकैड ने खुद ही इंचेस और फीट का जो अंतर है खुद एडजस्ट किया है। अर्थात यदि हमने किसी बड़ी फाइल में छोटी यूनिट वाली फाइल को रेफरेंस भी किया है तो भी उसमें ऑटोकैड ने स्वयं ही उसको एडजस्ट किया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों का साइज 50 यूनिट्स ही था, परंतु यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग होने की वजह से दोनों का साइज जो है अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया है। ऑटोकैड स्केलिंग खुद करता है, अर्थात जो चीज आपके पास फीट में यहाँ दिखाई गई है उसी तरह से यहाँ इंचेस के अकॉर्डिंग भी यहाँ ये चीज दिखाई गई है। तो इस प्रकार हम आसानी से ऑटोकैड में एक फाइल को दूसरी फाइल में रेफरेंस भी दे सकते हैं और यूनिट डिसाइड कर सकते हैं। मैं इस फाइल रेफरेंस बॉक्स को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब हम यूनिट्स की बाकी सेटिंग्स को भी देखते हैं। इसके लिए फिर से मैं ऑटोकैड मेन्यू में चला जाता हूँ, यहाँ से ड्राइंग यूटिलिटीज में जाकर यूनिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास इंसर्शन स्केल के अलावा भी काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए इनकी जानकारी भी लेते हैं। सबसे पहले यूनिट जो है आप 2 लेवल पे डिसाइड कर सकते हैं, लेंथ और एंगल, और उन दोनों का प्रिसीजन पॉइंट क्या हो यहाँ से डिसाइड किया जा सकता है। अर्थात सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं, आप टाइप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप आर्किटेक्चर यूनिट यूज करते हैं तो आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग डेटा फिल हो जाएगा और यूनिट सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से यदि आप इंजीनियरिंग लेंथ का प्रयोग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग सेलेक्ट करें, ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग यहाँ डेटा सेट हो जाएगा। फाइनली फ्रैक्शनल वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं और साइंटिफिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में डेसिमल वैल्यू सबसे बेहतर रहती है, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके बिल्कुल नीचे प्रिसीजन पॉइंट दिया हुआ है, आप कितने पॉइंट तक प्रिसीजन चाहते हैं अपनी वैल्यू को वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं डेसिमल वैल्यू में 2 दशमलव तक चाहता हूँ प्रिसीजन बना रहे, तो यहाँ से डिसाइड कर लेता हूँ। ये लेंथ के लिए है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इस प्रकार से यूनिट को डिसाइड किया जाएगा। साथ वाला बॉक्स एंगल का है, यदि मैं एंगल वाइज डिसाइड करूँ तो एंगल में भी मैं यहाँ से डेसिमल, डिग्रीज, ग्रेड्स या रेडियस ले सकता हूँ। यदि आप सर्वेयर हैं तो सर्वेयर यूनिट्स का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप सर्वेयर हैं तो आप डिग्री, मिनट और सेकंड यूनिट का प्रयोग भी कर सकते हैं। नॉर्मल एंगल कैलकुलेशन में डेसिमल, डिग्रीज बिल्कुल ठीक रहता है, तो इसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। फिर से प्रिसीजन पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कितने दशमलव तक मैं चाहता हूँ मेरी वैल्यू दिखाई जाए। मैं यहाँ से 4 वैल्यूज पिक कर लेता हूँ। यदि आप पॉजिटिव एंगल्स को क्लॉकवाइज काउंट करना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे अनचेक भी कर सकते हैं। फाइनली ये दोनों चीजें डिसाइड करने के बाद फिर से आप चाहें तो यहाँ से यूनिट डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मल जब हम ऑटोकैड में कार्य करते हैं सामान्य रूप में हमें इंचेस, फीट, माइल्स और मिलीमीटर की आवश्यकता रहती है और सेंटीमीटर तक आवश्यकता रहती है। इसके साथ किलोमीटर, माइक्रो, इंचेस इत्यादि भी यहाँ पे काफी सारी यूनिट्स हैं जिनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं इसको इंचेस में डिसाइड कर देता हूँ। फाइनली इसे ओके करते ही मेरे पास ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आसानी से अपनी यूनिट को सेट कर सकते हैं। यूनिट को सेट करने के लिए आप टाइप कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें यहाँ मैं टाइप कर सकता हूँ यूनिट। इसके लिए मैं यहाँ चाहूँ तो UN टाइप करूँ और यदि आप चाहें तो UNITS पूरा टाइप कर सकते हैं, एंटर करें। आपके पास यही वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप इसको फिर से चेंजेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम यूनिट डिसाइड कर सकते हैं ऑटोकैड में। यदि आप डिफरेंट यूनिट्स पे कार्य करते हैं तो आप आसानी से यहाँ नीचे स्टेटस बार से भी यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ यदि आप देखें तो डेसिमल यहाँ पे यूनिट डिसाइडेड है। यदि मैं यहाँ क्लिक करूँ कॉर्नर पॉइंट पे तो आपके पास आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक यूनिट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। मैं यहाँ डेसिमल ही रहने देता हूँ। यदि किसी कारण यहाँ पे आपके पास ये यूनिट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो कस्टमाइज में जाएं। यहाँ पे आपके पास कस्टमाइज वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आप यूनिट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से यूनिट का प्रयोग कर सकते हैं।